नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में, जहां आज हम बात करने वाले हैं मराठा साम्राज्य के उदय, उसकी शानदार ऊंचाइयों और फिर उसके पतन की पूरी कहानी के बारे में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जानिए कैसे हिंदवी स्वराज्य के सपने को साकार करने वाले इस साम्राज्य ने भारत के इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ी। मराठा साम्राज्य की शुरुआत। मराठा साम्राज्य की नींव छत्रपति शिवाजी महाराज ने रखी। उन्होंने बीजापुर सल्तनत और मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह करके हिंदवी स्वराज्य के सिद्धांत पर एक स्वतंत्र मराठा राज्य की स्थापना की। 1674 में उन्होंने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया और छत्रपति की उपाधि धारण की। शिवाजी महाराज ने न केवल एक मजबूत सेना और नौसेना का गठन किया, बल्कि किलों की एक श्रृंखला बनाकर अपने साम्राज्य को सुरक्षित भी किया। शिवाजी महाराज के बाद का सफर। शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद उनके बड़े बेटे संभाजी महाराज ने सत्ता संभाली। संभाजी ने अपने पिता की नीतियों को आगे बढ़ाते हुए पुर्तगालियों और मैसूर के शासकों को हराकर साम्राज्य का विस्तार किया। लेकिन मुगल बादशाह औरंगजेब ने मराठों को कमजोर करने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू किया। 8 साल तक चले इस संघर्ष में संभाजी ने कभी हार नहीं मानी। लेकिन 1679 में उन्हें धोखे से पकड़ लिया गया और औरंगजेब ने उन्हें मार डाला। ताराबाई का नेतृत्व। संभाजी की मृत्यु के बाद उनके सौतेले भाई राजाराम ने सत्ता संभाली, लेकिन जल्द ही उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद राजाराम की पत्नी ताराबाई ने मराठा सेना का नेतृत्व किया। ताराबाई ने मुगलों के खिलाफ जबरदस्त लड़ाई लड़ी और 1705 में नर्मदा नदी पार कर मालवा पर कब्जा कर लिया। यह जीत मराठा साम्राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। पेशवाओं का युग। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य कमजोर हो गया। इसी समय मराठा साम्राज्य ने पेशवाओं के नेतृत्व में अपना विस्तार शुरू किया। बालाजी विश्वनाथ और उनके बेटे बाजीराव प्रथम ने मराठा साम्राज्य को भारत के बड़े हिस्से तक फैला दिया। बाजीराव प्रथम के बेटे बालाजी बाजीराव के समय तक मराठा साम्राज्य अपने चरम पर पहुंच गया, जिसका क्षेत्रफल लगभग 10 लाख वर्ग किलोमीटर था। मराठा साम्राज्य का पतन 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के हाथों मराठों की भारी हार हुई। इस हार ने मराठा साम्राज्य को बुरी तरह कमजोर कर दिया। फिर 18वीं सदी के अंत में मराठा सरदारों के बीच आपसी संघर्ष और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की चालाकी ने मराठा साम्राज्य को और भी कमजोर कर दिया। 3 आंग्ल मराठा युद्धों के बाद मराठा साम्राज्य ने अपनी स्वतंत्रता खो दी। 1818 तक ब्रिटिश भारत के अधिकांश हिस्से पर कब्जा कर चुके थे। हालांकि मराठों की विरासत ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित किया। नाना साहेब जैसे नेताओं ने 1851 के विद्रोह में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। मराठा साम्राज्य ने न केवल भारत के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय लिखा, बल्कि हिंदवी स्वराज्य के सपने को साकार करने की दिशा में एक मिसाल कायम की। यह साम्राज्य हमें सिखाता है कि एकजुटता, साहस और रणनीति से कैसे विशाल चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। तो दोस्तों, यह थी मराठा साम्राज्य की गाथा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।